देखो बेटा क्वेश्चन तो लिख ही लिया है ना। क्वेश्चन का किसी बच्चे ने डायग्राम बनाया है, किसी ने नहीं बनाया, गलत बनाया हो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने भी अगर थोड़ा बहुत। क्या बेटा बनाया है, दिखाओ वहीं से। ठीक है तुम दिखा बेटा। ठीक है, और कोई और किसी ने बनाया? चलो अब ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या, तुम रोने तो वहां से आओ, जल्दी आओ, आगे आओ, आगे आओ। मैंने कई बार बोला है ना, सबसे आगे बैठा करो, आगे मार्क्स तुम्हारे जा रहे हैं ना। कितने आए मैथ्स में? 60 आए ना, हाँ 80 आने कितने चाहिए थे, मिनिमम 72। किसके? आगे बैठा करो तो 78 भी आ जाएंगे बेटा, आगे बैठो चलो। अब सुनो ध्यान से। अगर मैं सबसे पहले डायग्राम की बात करूं बेटा, तो ये कहता है टू सर्कल है, जिसका एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है बच्चा 3 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो जब दोनों का रेडियस अलग अलग है तो हम सेम साइज के तो सर्कल ले नहीं सकते हैं, एक बड़ा होगा एक थोड़ा सा छोटा होगा। तुमने जो सर्कल बनाए बेटा सर्वज्ञ, वो दोनों सेम साइज के ले लिए, तो दिखने में भी छोटे बड़े लगने चाहिए, ठीक है। जैसे उसने, लड़की ने एक आने सही लिए, तो बेटा मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ये एक सर्कल मैंने थोड़ा बड़ा सा ले लिया ये, और मेरे को एक, और इसका सेंटर ये है ओ, इसका सेंटर बच्चा मैंने मान लिया कि ओ इसका सर्कल है, वो सॉरी सेंटर है, ठीक है। एक सर्कल दूसरा मैं लेता हूं, जिसकी जो छोटा सा सर्कल है, मैंने मान लिया बच्चा कि ये सर्कल है, ये सर्कल है। अभी बनाना मत, एक सेकंड रुकना, एक बात बताओ। आगे दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, अगर उन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, मेरे को बात बता बेटा, यहां से लेके, बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? अरे यार क्वेश्चन पढ़ो ना, कितनी है? 5 है ना। अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 5 है, तो जो तुम सर्कल बनाना चाहते हो दूसरा वाला, उसका सेंटर कहाँ होना चाहिए? उसका सेंटर इसके अंदर होना चाहिए, तभी तो उनके दोनों के सेंटर की डिस्टेंस कितनी चाहिए तुम्हें? 4 सेंटीमीटर। और बड़े वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी बच्चा? 5। तो मैंने ये बनाया, अभी भी बात बनी नहीं, मैं इसको और अंदर बनाऊंगा, और अंदर बनाऊंगा कैसे? मैंने ये तो बना दिया, ये एक दूसरा बनाते हैं, मैंने इसका सेंटर कहीं ले लेंगे, इसको मैंने ऐसे बना दिया बेटा, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। ये सेंटर मैंने कर दिया, ये मैंने बच्चा इसका सेंटर कर दिया, अभी भी सेंटर जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं है, और पीछे करना पड़ेगा। और यहां से लेके मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, एक मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। अच्छा पहले सुनते रहो तब डायग्राम बनाना। ये जो सेंटर है, जो सॉरी दूसरा वाला सर्कल है, उसका सेंटर को मैंने ओ डैश बोल दिया, ठीक। और बड़े वाले सर्कल जो है उसके सेंटर को मैंने ओ बोला। ये जो कॉर्ड ड्रॉ किया बच्चा, इसको मैंने इस कॉर्ड को बोल दिया, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया है, बार बार गलत हो रहा है, छोटू देख रहे हो तुम? लाओ थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, ऐसे बनाओ, इतना बड़ा बना दिया, अब देखें कहाँ से गलती हो जाए। एक मैंने बना दिया ये, और ये मैंने ले लिया दूसरे का सेंटर, और इसका कॉर्ड है ये बना दिया। अब स्वादानुसार सेंटर सर्कल बनाते रहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भाई साहब हैं ओ डैश, ये हैं ओ। अब समझ में आया? अच्छा, ये जो कॉर्ड है इसको मैंने ए बी ले लिया, इस कॉर्ड को बेटा मैंने ए बी ले लिया, और मैंने इसको, ये जो है ना, इसको मैं मिला दे रहा हूँ यहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक मिला दे रहा हूँ। एक बात बताओ, सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर अगर तुम परपेंडिकुलर डालते हो, इसको तो बाइसेक्ट करता है ना बेटा, कॉर्ड को सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ही तो करता है। इसके बाद में अगर मैं ओ से लेके ए तक ज्वाइन करा दूं, ऐसे कुछ ज्वाइन हो जाएगा, जो भी मैंने थोड़ा ढंग से नहीं किया, ये हो जाएगा। ऐसे ही बच्चा ये जो है इसका ओ डैश, ओ डैश से मैं ए को ज्वाइन करा सकता हूँ, ये करा सकता हूँ, इतना। पहले तो ये जानो हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, जो कॉमन कॉर्ड है ना ए बी, इस ए बी की उसको लेंथ चाहिए, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ओ से लेके ए तक रोनित क्या वैल्यू गिवन है, ओ से लेके ए तक 5 गिवन है, ओ डैश से ए तक कितनी गिवन है बेटा? वेरी गुड,
3 गिवन है, अंदर बार 3 गिवन है, ओ डैश से लेके ए तक 3 गिवन है। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट एज्यूम कर ले रहा हूँ, सपोज सी कर लिया। अब दो सुंदर सुंदर से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को, कौन कौन से? एक तो बड़ा वाला, लेकिन हम उससे पहले बेटा जो ओसी है ना, ओसी को कुछ एज्यूम कर ले रहे हैं एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट 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 ओसी इक्वल टू एक्स। ओसी को मैंने एक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। अगर बेटा ओसी एक्स सेंटीमीटर है तो बच्चा बताओ बेटा ओ डैश सी कितना होगा, ओ डैश सी कितना होगा? सोच के बोलो बेटा, ऐसे नहीं, दिमाग लगाओ, भगवान ने इसीलिए दिमाग को सबसे ऊपर दिया है, ज्यादा यूज करना है उसका। बोलो, यहां से लेके बच्चा, यहां से लेके ओ से ओ डैश की डिस्टेंस कितनी गिवन? वेरी गुड, 4। यहां तक 4 गिवन है, यहां तक बच्चा 4 गिवन है। मैंने पूरे को कितना माना, एक्स। तो x में से अगर 4 माइनस कर दोगे तो ओ डैश सी आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 4, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 आ गया, आ गया। दो सुंदर सुंदर से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बार मैं राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ये वाला ले रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है छोटू, मैं तो टेस्ट में पक्का दूंगा, स्टार बना लो उसके ऊपर। मैं एक बार ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए सी ओ, बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया बच्चा, ए सी ओ ट्रायंगल। ए सी ओ ट्रायंगल में बता बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में बोल, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। अग्रिमा बता बेटा। तो हाँ बोलो, कोई बच्चा बोल भी रहा है क्या? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बेटा, ओ सी स्क्वायर, वेरी गुड, ए सी स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी। ओ सी तुम्हारे पास कितना है, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो बेटा। मैं इसको लेफ्ट में लाऊंगा तो ये बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, किसी को कोई आपत्ति बच्चा? चलो, एक ट्रायंगल ये आ गया। दूसरा ट्रायंगल बता बेटा साजता, कोई दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ बेटा, ढूंढो, दिमाग लगाओ। ये है ना ए सी ओ डैश, है ना बेटा, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक बार बड़ा वाला एक बार छोटा वाला, है ना। क्वेश्चन में देखो, इन सर्कल के क्वेश्चन में हमेशा हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही ढूंढना होता है, और मिल भी जाते हैं। ट्रायंगल ढूंढ लो, फिर क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, काम चल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के थोड़ी थोड़ी जो थ्योरम पढ़ाई है उन थ्योरम का यूज आ जाता है। तो अब दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया बेटा, इन ट्रायंगल ए सी ओ डैश। एक बार मैंने ले लिया बेटा बड़ा वाला, एक बार मैं ले रहा हूं छोटा वाला। चल बेटा बता, छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो, ए ओ डैश का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि 90 के अपोजिट जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और बाकी की परपेंडिकुलर कौन सी होगी? हाँ वेरी गुड, बता नहीं सकते, कभी नहीं बताओगे, क्या कहोगे, मेरे को नहीं पता सर। हमें क्योंकि बेटा एंगल नहीं पता तो मेरे को नहीं पता परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस है, तो एक कोई बेस होगा, एक कोई परपेंडिकुलर होगा। ये कोई नहीं है कि खड़े हुआ जो है वो परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 10th में पढ़ोगे, अगर सपोज एंगल ये होता तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर। अगर एंगल ऊपर हो जाएगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो, तो मैं कैसे लिखूंगा, ओ डैश सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ए ओ 4 बेटा 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश सी कितना है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बच्चा लोग, हम लोग ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये लेफ्ट में लाएंगे, तो ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। सारे बच्चे इतना लिखो तो बेटा जल्दी करो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन इक्वेट। कैसे इक्वेट कर सकते हैं बेटा, तिशा बताएगी, तिशा बता। पहली इक्वेशन में आरएचएस में ए सी स्क्वायर है, दूसरी इक्वेशन में आरएचएस में ए सी स्क्वायर है। तो अगर दोनों में बेटा राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल रख सकते हैं। पहले इतना करो फिर कंपेयर करेंगे। डायग्राम बनाना है बेटा,
हाँ बनाओ डायग्राम। बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, चुपचाप होके पढ़ो। बना दो, पेन से लेके आया करो पेंसिल वगैरह, जल्दी करो। कोई नहीं बेटा, बना ले। चलो कंपेयर करके तुम लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। अच्छे से करो बेटा, टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो नहीं है। अब सुनो, जैसे बेटा इसको कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, मैं ये हटा दूं बेटा डायग्राम, या डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद। मैं ऐसा करता हूँ, कोई नहीं, नहीं ये छोटा नहीं होगा बेटा। मैं जैसे ही कंपेयर करूँगा तो ये बन जाएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये 25 - x², 25 - x² इक्वल टू आ जाएगा इसके, है ना। तो मैंने लिखा 16 - x - 4 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा सर्कल उड़ा दे रहा हूँ यहाँ से, हाँ ये ठीक है। इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ बेटा, 25 - x² इक्वल टू 16, और माइनस से पहले अगर, सॉरी, किसी से माइनस लगा हो तो उससे पहले क्या लगाना होता है बेटा, ब्रैकेट। तो एक पहले ब्रैकेट लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो 25 - x² इक्वल टू 16, ये माइनस अंदर बेटा साइन चेंज कर देगा, ये बन गया। बहुत सी चीजें देखो कैंसिल आउट होने वाली हैं, देखो इस x² से ये x² कैंसिल, इस 16 से बच्चा ये 16 कैंसिल। ये आंसर गलत आया बेटा, तुम लोगों का भी यही आ रहा है क्या? देखो तो एक बार, इधर देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। अगर तुम देखो ए ओ डैश की वैल्यू कितनी थी, ए ओ डैश, ए ओ डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा, पुट कितनी कर दी, और सारे बच्चों ने एक ही गलती करी। हमेशा बहुत ध्यान से चीजें किया कर बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे गलती करी तुम लोगों ने भी सबने सेम गलती कर दी, इसका मतलब सिर्फ कॉपी चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 3 का स्क्वायर बेटा, ये 9 आ गया, 9 माइनस, ठीक है। तो अब जब बात नहीं किया करो इग्नोर बिल्कुल भी, ये आ गया। अब जब बेटा कंपेयर करेंगे इसको तो तुम्हारे पास रहेगा यहाँ सब कुछ, बस कुछ नहीं करना है, ये बन जाएगा तुम्हारा 9 राइट साइड में आ जाएगा ना बेटा, 9 माइनस ये 9 आ जाएगा, इसकी जगह 9 आ जाएगा, इसकी जगह 9 आ जाएगा। तो फिर ये कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर ये जैसे कैंसिल आउट हो गया था ना सब कुछ, वो नहीं होगा बेटा। तो ये बन जाएगा 25, इधर 9 बेटा है राइट साइड में, 9 माइनस ये, तो 9 इधर लाओगे, और इस x को मैं राइट में ले जा रहा हूँ, x² माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ये बन जाएगा a² + b² - 8x। इस x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये 16 इक्वल टू, ये माइनस अंदर साइन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 8x। बेटा ये 16 इधर लाओगे तो 32 हो जाएंगे, इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू यार 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x मैंने लिया क्या था, अगर मैंने o से c x लिया था, ध्यान से सुनना, o से c x लिया था, और o से o डैश कितना था, o से c मैंने x लिया था, o से o डैश कितना था, 4। o से c मेरा 4 आया और o से o डैश कितना है, 4। ऐसे कैसे हो सकता, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहां से पास कर रहा है, ओ डैश से पास कर रहा है। ये कॉर्ड कहां से पास कर रहा है, ओ डैश से। देयरफॉर, देयरफॉर AB chord, AB chord passes through the center, passes through the center। और कौन से सेंटर, ओ डैश से बेटा
पास कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, ये जो डायग्राम हम लोगों ने तो जैसे इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से बनाया था, बिल्कुल सही है, यही तुम्हें बनाना भी एग्जाम में। तो ये पक्का हो गया कि भाई ये तो यहां से पास कर रहा है। अब फिर से सुनना बच्चा लोग, ओ से लेके ओ से लेके यहां तक, ये जो लाइन है ये एक्चुअली यहां से पास कर रही है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना बचा, 3, ये 3, तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पूछा क्या तुमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो तुम्हारी 6 हो जाएगी। और एक्चुअली ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड तुम्हारा दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है, दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है कॉर्ड, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल, ए बी इज द डायमीटर, ए बी डायमीटर बन गया। therefore length of chord equal to, therefore length of chord, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू बन गया बेटा 3 और 3 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल था, सारे बच्चे अच्छे से कर लो बेटा, आएगा ये एग्जाम में आता है, मैं भी टेस्ट में पूछूंगा, ठीक है, ज्यादा वेटेज रहता बेटा इसका। इस